चलिए हम आपको अवगत कराते हैं, इससे मुलाकात करवाते हैं। इसी मुलाकात के साथ हम सर से जानेंगे कि उनको हरिद्वार में आकर कैसा लगा। आइए हम चलते हैं बात करते हैं। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका हरिद्वार में। नहीं, साउंड आपको तो पास में हरिद्वार में जाती होगी आकर सर। कैसा लग रहा है? ये आत्मज्ञान की और आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ आने मात्र से जो है एक विशेष अनुभूति होती है और संभवतः कुछ न कुछ करने का एक जज्बा भी पैदा होता है। एक अनूठा स्थल है जहाँ पे गंगा माँ के दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है और विशेष तौर पर यदि आप जैसे लोग साथ में हो तो वो स्थान और भी अच्छा हो जाता है। सर अभी मुझे जानकारी मिली कि आप एक बच्चे के कहने पर, छोटे के बच्चे से कहने पर आप हरिद्वार जैसी जगह पर आए और आप वैश्विक दैवी स्थिति को मानते हैं, शक्तियों को मानते हैं। तो क्या आप मानते हैं दैविक शक्तियाँ हैं? आपको क्या लगता है, दैविक शक्तियाँ हैं? निश्चित तौर पर है और मेरा ये भी मानना है कि अब समय बदल रहा है। हम लोग समय के उस पड़ाव पर हैं जब कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। मतलब इस सतयुगी समय के आप साक्षी बनने वाले हैं और उसका आनंद उठाने वाले हैं। ऐसा अद्भुत होगा ये कलयुग से सतयुग किया। बिल्कुल सही सर। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ। अभी लोकसभा चुनाव पीछे गया है, जानकारी मिली थी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने वाले थे, लेकिन क्या ऐसा स्थिति बना कि आप उनसे लड़ नहीं पाए? क्या रीज़न रहा है, आप मुझे बताएं। देखिए, मैं एक महालक्ष्य को लेकर बढ़ रहा हूँ जिससे ये देश बदल जाएगा। 21 महालक्ष्यों के साथ, 5 मौलिक अधिकारों के साथ हर भारतीय का जीवन बदल जाएगा। मेरी ये सोच थी कि इस प्लेटफॉर्म इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यदि मैं एक ऐसी शख्सियत के सामने खड़ा हूँगा तो मीडिया से लेके हर किसी का ध्यान आकर्षित होगा। और मैं भोपाल से खड़ा भी हुआ था, लेकिन मैंने यही महसूस किया कि जनता अभी जागृत नहीं हुई है और उस समय बनारस के हालात इतने ख़राब थे कि बनारस से फॉर्म भरना भी मुश्किल काम था, जिसके रोज़ वीडियोज और रोज़ जो है ना न्यूज़ जारी हो रही थी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ क्या दंगल राज था। तो मैंने निर्णय लिया कि भोपाल से खड़े होने के कारण हमें जो हम एक चाहते थे कि लोगों का ध्यान जाए, वो सीमित सफलता हमें मिली और मुझे ये महसूस हुआ कि जनता अभी सो रही है, पहले इसे जगाना होगा, अन्यथा जो है ये महाबदलाव नहीं है। मैं आपकी बात का जवाब ना दे पाया हूँ तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं सर, आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा सा लगा। सर आप गढ़वाल में भी रह चुके हैं एज ए मैं डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी था 2000 से 2002 तक। उत्तराखंड सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो मेरी उपस्थिति में ही हुआ। तो क्या आपको लगता है, जैसे आप क्राइम फ्री भारत चाहते हैं और जनता भी चाहती है कि क्राइम फ्री हो, तो क्या आपको लगता है कि अगर हर कोई डीजीपी मैथिली शरण गुप्त बन जाए तो देश वैसे भी बदल सकता है, भारत वैसे भी बदल सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अवगत कराएं। देखिए, हर कोई ना तो मैथिली शरण गुप्त बन सकता है और ना ही हर किसी के हालात उसको इस बात की इजाज़त है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी मैथिली शरण गुप्त बनने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो एक साधारण सा संकल्प और शपथ ले ले कि मुझे अच्छा भारत चाहिए, ना मैं उसको कहूँगा कि आप धरना दीजिए, ना जुलूस निकालिए, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दीजिए, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाइए, ना ही जंतर मंतर पर धरना दीजिए, फिर भी आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और इसे हमने आज ही एक नाम दिया है, आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा। तो उस सत्यनारायण कथा में 4 छोटे से उपाय हैं। यदि इस देश के लोग सिर्फ एक संकल्प और शपथ ले लें कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए
और वो जो सत्यनारायण कथा के 4 अध्याय हैं जो कि बहुत आसान है, जिसमें कुछ नहीं करना है, यदि उसका पालन कर देंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी 240 सीट पर सिमट गए हैं, वो अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, संभवतः मजबूर और बेबस भी महसूस करेंगे। और यदि धोखे से उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया तो वो बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत के ऐसे 543 भागीरथी प्रयास करने वाले लोग जो है संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और इन चंद्रगुप्त के पास जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर रोज संकल्प लेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो अर्चना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे चंद्रगुप्त को विजयी होने से कोई शक्ति रोक पाएगी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। जैसा कि हमने आज चर्चाओं में बात की अपने पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त जी से, और